सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि किसी को ठोकर खाकर भी अकल ना आए तो वो उसकी मर्जी है, वरना पत्थर ने तो अपना काम कर दिया है। आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक पक्षी की कहानी है जो रेगिस्तान में था और उसके पंख वंख एक भी पंख नहीं बचा था और गर्म रेत में वो तड़प रहा था। तो ऊपर से गरुड़ पक्षी जो विष्णु जी की सवारी है वो उधर से गुजर रहे थे, वो स्वर्ग लोक को जा रहे थे। तो उन्होंने उस पक्षी को देखा तो उनको बहुत दया आई और पक्षी के पास में गए। कह रहे तुम्हारा हाल कैसे हो गया? तो पक्षी ने कहा कि मैं दूर से यहाँ आ गया और यहाँ फंस गया हूँ और अब मेरे में इतनी ताकत भी नहीं है, मेरे पंख भी नहीं है कि मैं वापस जा सकूं, क्योंकि मुझे रास्ता भी समझ में नहीं आया और अब मैं स्वर्ग तो नहीं जा सकता, इस लायक तो नहीं हूँ। लेकिन आप स्वर्ग लोग जा रहे हैं तो ये पूछ के आना कि मेरा ये हाल कब तक रहेगा। गरुड़ पक्षी ने कहा कि चलो ठीक है। गरुड़ पक्षी भैया स्वर्ग लोक पहुंच गए तो वहाँ जो बाहर देवदूत है उन्होंने सोचा कि क्या मैं भगवान जी को परेशान करूं, देवदूत से ही पूछ लेता हूं। कि देवदूत से पूछा कि भाई वो पक्षी इतना तड़प रहा है धरती लोक पर, पृथ्वी लोक पर, वो इतना रेगिस्तान में तड़प रहा है, ऐसा क्या उसने गुनाह कर दिया है जो उसको मतलब खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तो देवदूत ने कहा कि इसके ये पिछले कर्म है, ये बहुत क्रूर व्यक्ति था और जो वो पिछले कर्म का इस जन्म में ये भोग रहा है और इसको ये 7 साल तक भोगना है और ये मरेगा भी नहीं। तो गरुड़ पक्षी को बहुत दया आई, उन्होंने कहा कुछ तो होगा है, ऐसा कैसे मतलब सहन करेगा वो। तो देवदूत ने कहा कि बस अब वो एक है कि मैं आपको मंत्र बताता हूँ, आप ये उसे कह देना कि जिस हाल में भी वो रह रहा है बस ये कहे भगवान तेरा शुक्र है, भगवान तेरा शुक्र है, बस यही कहता रहे। तो गरुड़ पक्षी वहां से आ गए और आके उस पक्षी को ये बताया कि तुम्हें बस हर हाल में ये कहना है कि हे भगवान तुम्हारा शुक्र है, हे भगवान तुम्हारा शुक्र है। भाई ऐसे ही 7-8 दिन ही बीते ही थे तो गरुड़ पक्षी फिर उधर को जा रहे थे स्वर्ग लोक को। उन्होंने देखा कि कहीं कहीं छोटे छोटे से नन्हे नन्हे पौधे हो गए हैं और साथ में एक छोटा सा तालाब भी जिसमें पानी भरा हुआ है और उस पक्षी के भी छोटे छोटे से पंख निकल आए हैं। तो भाई गरुड़ पक्षी को बहुत हैरान हुए कि अभी तो 7 ही दिन हुए हैं और 7 दिन में इतना बदलाव कैसे। पक्षी से पूछा तो पक्षी ने कहा कि मैं गरम रेत पे तड़प के गिरता था, गरम गरम लगता था, फिर भी मैं ये कहता था कि हे भगवान तुम्हारा शुक्र है, और मुझे खाने को नहीं मिलता था तो भी मैं कहता था हे भगवान तुम्हारा शुक्र है। और किसी भी हाल में रहा, गर्मी में सर्दी में सब में मैंने यही कहा कि हे भगवान तेरा शुक्र है। और भगवान को इतनी मतलब दया आ गई कि उन्होंने 7 साल की सजा को पक्षी की और 7 दिन में बदल दिया। तो मतलब ये हम भगवान का शुक्र कहने से ही इतना बदलाव आया। और ये एक पक्षी की ही कहानी नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की कहानी है। क्योंकि हमें जो नहीं मिला होता उसका हम गिला करते रहते हैं, जो हमारे पास में है और उसे बहुत ज़्यादा भी है लेकिन उसका हम कभी भगवान को शुक्रिया अदा नहीं करते। क्या है कि थोड़ी सी भी परेशानी हुई भगवान को कोसने लगते हैं, भगवान को कहने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों। अरे हो सकता है कि ये हमारे पिछले कर्म भी हों। जो यदि आज सिर में दर्द हो गया हमारे तो भगवान का ये शुक्र करना चाहिए, भगवान तुम्हारा शुक्र है कि मुझे बुखार नहीं हुआ, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई पैर में तो करो भगवान तुम्हारा शुक्र है कि मेरे बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी। हर बात पर भगवान का शुक्र करो और एक सकारात्मक सोच का साथ कभी ना छोड़ें। और जिसने पॉजिटिविटी का साथ छोड़ दिया या उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो जिंदगी ने उसको छोड़ दिया। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहे, किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, जो भी कठिनाइयाँ, जो भी परेशानियाँ हैं तुम्हारी जिंदगी में, बस हर बार कहो हे भगवान तुम्हारा शुक्र है।
और मैं आपको इसी तरह से प्यारे प्यारे टॉपिक लाती रहूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मेरा एक चैनल और है, एस त्यागी व्लॉगिंग चैनल है, उसे भी आप जरा एक बार जरूर विजिट करो। मैं उसका आपको लगा दूंगी, देख लेना। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।